प्रधानमंत्री के मन की बात में स्वच्छता के वास्ते सपारोम नया सराय की चर्चा होने पर स्थानीय लोग हर्षित। भगवान बिरसा मुंडा के विशिष्ट योगदान को भी प्रधानमंत्री ने किया याद। रांची में भाजपा एसटी मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए देश भर में संकुल विकास परिसर योजना पर होगा काम। कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया एसओपी। राज्यों को त्योहारी मौसम के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह। और रांची में रिसालदार बाबा के सालाना उर्स मुबारक पर अकीदमंदों का पहुंचना जारी। मुख्यमंत्री ने की चादरपोशी। सुहागिनों ने रखा करवा चौथ का व्रत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। उनके बारे में अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रांची से सटे सपारोम नया सराय में स्वच्छता के क्षेत्र में आए बदलाव का भी जिक्र किया। नया सराय, वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह
लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं कैसे हुआ सपारोम गांव का कायाकल्प। राजधानी रांची से सटा सपारोम गांव आज देश में स्वच्छता को लेकर नजीर बन गया है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की है। दरअसल बात यह है कि यहाँ एक खूबसूरत तालाब है, जहाँ हर सुबह कभी शौच करने वालों की भीड़ होती थी, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान से यहाँ घर घर शौचालय बना, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि अब यह तालाब पार्क के रूप में तब्दील हो चुका है। अपने मन की बात में जो लाए हैं, ये हम तमाम पंचायत वासियों के लिए काफी गौरवान्वित है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो आज प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए योजनाओं द्वारा हर पंचायत, हर गांव को इतना साफ सफाई की सुविधा मिल रही है। गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने में गांव की जलसहिया सरोज खलको की भूमिका भी अहम रही है, जिनकी देखरेख में सपारोम गांव में करीब 550 शौचालयों का निर्माण किया गया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी हमारे गांव की साफ सफाई के विषय में चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। तालाब के शौच मुक्त होने से यहाँ सुबह में चहल पहल भी बढ़ गई है। अब आसपास के गांव के लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँचते हैं। सपारोम गांव की बहू बेटियां भी कहती है कि पहले सुबह में हम लोगों को यहाँ आने में शर्म महसूस होती थी, मगर अब हम लोग यहाँ सुबह घूमने आते हैं। जी, उन्होंने हमारे तालाब के बारे में बहुत सारे जिक्र की, यह सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हम लोग वहाँ पे सुबह में उठकर गांव के लोग यहाँ पे लड़का लड़कियाँ बहुत सारे वहाँ पे व्यायाम या कसरत। बदलाव की ये कहानी यहाँ पिछले 2 सालों में लिखी गई है। पहले जो लोग यहाँ खुले में शौच के लिए आते थे, वो भी मानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ही इस बड़े बदलाव का वाहक बना है। बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे गाँव के बारे में मन की बात में चर्चा की है। और ये छोटा सा हम लोग गाँव में एक तालाब है, जिसके किनारे हम लोग दौड़ने जाते हैं। रांची से सटे सपारोम गांव में खुले में शौच से मुक्त होने पर पर्यावरण तो स्वच्छ बना ही है, इससे इलाके में बीमारियां भी कम हुई है, साथ ही समाज में भी सुखद बदलाव देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 82वीं कड़ी में आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा के विशिष्ट योगदान को भी याद किया। महीने 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आने वाली है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है, तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विदेशी शासन के हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थी। गरीब और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया। उल गुलान आंदोलन में उनके नेतृत्व को भला कौन भूल सकता है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। वो हमें छोड़कर गए, लेकिन केवल शरीर से। जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा के उल गुलान आंदोलन का जिक्र किया। आइए आजादी के इस महानायक को और करीब से जानते हैं।
बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति के एक गरीब परिवार में 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपने सहयोगियों को साथ लेकर संघर्ष किया और उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी तथा इलाके के लोग उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारने लगे। भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों ने विरोध को कुचलने के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा नहीं झुके। बाद में वे गिरफ्तार कर लिए गए और 9 जून 1900 को शहादत पाई। भगवान बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास आज भी स्थित है और रांची में उनका स्टेचू भी लगा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के फलस्वरूप आखिर अंग्रेजों ने उनके मरणोपरांत भूमि कानून में बदलाव किया, जो उनकी जीत का परिचायक रहा। झारखंड समेत देश भर में प्रधानमंत्री के मन की बात को खास और आम सबों ने काफी संजीदगी से सुना तथा उनकी बातों को सराहनीय बताया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी मन की बात को काफी गंभीरता से सुना और प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि तथा उनके कुशल नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। रांची में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हो गई। कार्य समिति ने 2 दिनों तक अलग अलग सत्रों में कई समसामयिक और राजनीतिक विषयों पर लंबा मंथन किया। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी के अनेक शीर्ष नेता शामिल हुए। कार्य समिति ने देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास के लिए मोर्चा देश भर में संकुल विकास परिसर योजना पर काम करेगा। आज के दिन में कोई भाषण देने से और राशन दे देने से विकास नहीं होता। इसलिए जनजातीय समुदाय के बीच में हम ऐसे रचनात्मक कार्य करें जिससे कि वह स्वावलंबी हो सकता है, रोजगार युक्त हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। इसलिए संकुल परिसर विकास योजना, ऐसा जो भी क्षेत्र को हम चुनेंगे उस क्षेत्र के 40-50 गांव को मिलाकर के एक संकुल बनाएंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनजातीय समुदाय के विकास के मुद्दे पर भाजपा की गंभीरता पर सवाल उठाया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा पर हमला बोला। राजद नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज पलामू के छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उधर लालू जी 4 साल बाद जो पटना। नई दिल्ली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हुई। इस दौरान छद्म सेकुलरिज्म को सियासी सुविधा का साधन करार दिया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के सभी तबकों के सम्मान के साथ सशक्तिकरण की हिमायती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल साहेबगंज का 2 दिवसीय दौरा करेंगे, जिस दौरान वे अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। श्री सोरेन 26 अक्टूबर को जैप 9 में पासिंग आउट परेड में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कश्मीर के मट्टन स्थित मार्तंड मंदिर में पूजा अर्चना कर देश के सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव की कामना की। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 15,906 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 16,479 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं।
इधर झारखंड में कोविड के मरीजों की संख्या में पिछले 2-3 दिनों से इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न आने दें। त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहार के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि कोविड मामलों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर काबू के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही आगामी त्योहार अत्यधिक सावधानियों के साथ सुरक्षित तरीके से मनाए जाएं। केंद्र ने कहा कंटेनमेंट जोन के रूप में पहचाने जाने वाले इलाके और 5% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में किसी भी सामूहिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है और देश में अभी तक कोविड टीकों की 102 करोड़ 10 लाख से भी अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण अभियान के 281वें दिन 77 लाख से भी अधिक टीके लगाए गए। विश्व पोलियो दिवस पर आज अनेक जागरूकता कार्यक्रम हुए तथा सभी स्टेक होल्डर्स का सम्मान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी भारत को पोलियो मुक्त बनाने के संकल्पों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश का कोई भी बच्चा जिंदगी के 2 बूंद से छूटे नहीं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोडरमा जिले में निःशुल्क कंप्यूटर की ट्रेनिंग पा चुके सफल विद्यार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कोडरमा के बिरसा सांस्कृतिक सभागार में उपायुक्त आदित्य रंजन ने निःशुल्क कंप्यूटर की ट्रेनिंग पा चुके सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले चरण का कंप्यूटर ट्रेनिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और अब जिले के अन्य प्रखंडों में भी निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। देखिए, व्यक्तिगत कहानी थोड़ा इतना ही है कि जैसा कि एक बच्चे ने भी बताया, अभी के ज़माने में सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म से लेकर एग्ज़ाम की प्रक्रिया तक सब कुछ धीरे धीरे ऑनलाइन होता जा रहा है। इनफैक्ट आप यूपीएससी ले लें, जेपीएससी ले लें, सभी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो गए हैं। अब वो ज़माना गया जिसमें आप रजिस्टर्ड पोस्ट करते थे और ये छोटी छोटी चीज़ों की मुश्किलों की वजह से लोग कई दिन तक फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। फ़ोटो को छोटा करना है, उसको पेस्ट करना है, सिग्नेचर साइन करके उसका फ़ोटो बनाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाती है। तो आप कंप्यूटर में दक्षता को समझें या अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सोचें। अगर आप कंप्यूटर का बेसिक्स नहीं जानते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। मौके पर मौजूद जिला परिषद की प्रधान शालिनी गुप्ता ने कहा कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आज समय की मांग है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कंप्यूटर से कार्यक्षमता भी बढ़ी है। तो आज के समय में तकनीकी ज्ञान बहुत ज़रूरी है और कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है और इसी को लेकर के आज जिला प्रशासन के लगातार प्रयास का यह रिज़ल्ट है कि आज हमारे बीच बच्चे बेसिक प्रोग्राम सीख पाए हैं। और जैसा कि डीसी साहब ने भी बताया कि हर एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, तो बच्चों को किसी प्रकार का झिझक न हो। बच्चों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। गौरतलब है कि जिला समाहरणालय में ई गवर्नेंस सोसाइटी की ओर से DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहां 12 बैच में 20-20 युवाओं को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जा रही है। पहले चरण में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों ने 6 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी की। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक डॉक्टर नागोजी ओकाजा इवेला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गिरिडीह जिले के मां गायत्री आजीविका महिला समूह के सदस्यों से बातचीत की तथा उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें जेनेवा आने का निमंत्रण दिया। रांची के डोरंडा स्थित
विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक डॉक्टर नागोजी ओकाजा इवेला ने देश के 5 स्वयं सहायता समूहों से बातचीत की, जिसमें गिरिडीह का मां गायत्री आजीविका महिला समूह भी शामिल था। यह महिला समूह झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से पलाश उत्पादों का निर्माण एवं वितरण करता है। आज WTO के डायरेक्टर जनरल के साथ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सीधी संवाद संपन्न हुआ, जिसमें स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने गिरिडीह जिले में पलाश ब्रांड के अंतर्गत बनाए जा रहे 35 तरह के प्रोडक्ट के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में जो महिला समूह के द्वारा मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन हो, मास्क बनाना हो आदि का जो उन्होंने कार्य किया, इसके विषय में उन्होंने WTO को जानकारी दी। बातचीत के दौरान समूह के सदस्य नंदिनी देवी ने WTO के महानिदेशक को जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वाले 35 प्रकार के उत्पादों की जानकारी दी और कोरोना काल में किए गए कार्यों से उन्हें रूबरू कराया। WTO के महानिदेशक द्वारा SHG और JSLPS के कार्यों को सराहा गया। आज बड़ी ही खुशी हो रही है कि WTO की महानिदेशिका डॉक्टर नागोजी लवीआला के साथ हम लोगों की बात हुई, जिसमें कि हमारे द्वारा बनाए गए उत्पाद को देखकर जानकर उनको बहुत अच्छा लगा और हम लोगों के द्वारा कोविड-19 के दौरान भी हम सखी मंडल की दीदियों ने 8,000 रुपये मंथली की इनकम की। इस संवाद के दौरान डॉक्टर नागोजी ने झारखंड के पलाश ब्रांड से जुड़ी दीदियों के उत्पादों, उनकी आमदनी और भविष्य की योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यों से अभिभूत होकर उन्हें जिनेवा स्थित WTO मुख्यालय आमंत्रित किया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा के 214वें 5 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक पर जायरीनों की ओर से बाबा की मजार पर चादर पोशी का सिलसिला जारी है। उर्स का कल आखिरी दिन है। सालाना उर्स हम लोग मना रहे हैं। ये सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कोरोना को देखते हुए इस बार हम लोग किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ नहीं लगा रहे हैं मेला में। उर्स में सिर्फ सिरनी का, माला का, चादर का, प्रसाद का, बच्चों का छोटा मोटा खिलौना का, जिससे भीड़ भाड़ लगता है। बड़े बड़ा झूला हुआ या सिलम्बो हुआ या बम्बई दिल्ली से बड़े बड़े कौवाल आते थे। इस बार हम लोग किसी तरह का कोई कौवाल वाले का प्रोग्राम बाहर में नहीं है। जो भी काम हो रहा है सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से ही हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार साहब बाबा की दरगाह पर चादर पोशी कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। इधर सुहागिनों ने आज करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु और खुशहाली की कामना की। लोहरदगा में साधन विहीन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ा सहारा बना है। पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट।
केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ने लोहरदगा में वंचित वर्गों के पक्के और सुंदर आशियाने का सपना साकार किया है। नगर परिषद क्षेत्र के कई लोग योजना का लाभ लेकर बेहद खुश हैं। स्थानीय रेखा देवी को भी योजना से फायदा हुआ है। मेरा पहले खपरा का घर था, चू रहा था, गिर गया था। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी के लिए हम लोग आज बिल्डिंग में रह रहे हैं, अच्छा खासा जी रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके दुश्वारियों को दूर कर दिया है और अब वे टूटे फूटे कच्चे मकान की जलालत और कठिनाई से उबर चुके हैं। क्षेत्र में रहने वाली गीतांजलि देवी तो इस योजना को वरदान मानती हैं। सुमित तिर्की भी योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार की आभारी हैं। प्रधानमंत्री योजना की तरफ से मुझे पक्का मकान क्या सुविधा मिली, तो उस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। अभी हम लोग सब परिवार यहाँ पे रहते हैं। अभी तो घर का हल्का फुल्का काम चल ही रहा है, प्लस अब ढलाई हो गया तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आगे के लिए भी अच्छा हो गया। ये सब प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इलाके के जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि इस योजना से गरीबों को सीधा लाभ मिल रहा है। लोहरदगा नगर परिषद में कार्यरत कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कुल अब तक 4,750 लोगों को जिले में चिन्हित कर लाभ दे दिया गया है। बाकी लोगों का डीपीआर अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। देखिए, पहले से हमारे पास 4217 परिवारों को चिन्हित करके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत उनको लाभ दिया गया। नया डीपीआर विभागीय निर्देश पे मार्च 2021 में भेजा गया 500 लोगों का। तो कुल मिला के हमारे पास 4750 के आसपास आवास हैं, जो लगभग यहाँ पर 10,000 के आसपास हाउस होल्ड है पूरे शहरी क्षेत्र में। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान समय ही नहीं, हमेशा से मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता रही है। सरकार की संवेदनशीलता से ये सब कुछ अगर मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। राजधानी रांची के सहजानंद चौक के निकट आज तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में वैन का पीछा कर पुलिसकर्मियों ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सिमडेगा में खेले जा रहे 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मेजबान टीम ने केरल को 10-0 से करारी शिकस्त देकर यह पड़ाव हासिल किया। महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच भी आज मैच हुआ। T20 क्रिकेट विश्व कप में अब से कुछ देर बाद भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा, जिसका खेल प्रेमी पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के मन की बात में स्वच्छता के वास्ते सपारोम नया सराय की चर्चा होने पर स्थानीय लोग हर्षित। भगवान बिरसा मुंडा के विशिष्ट योगदान को भी प्रधानमंत्री ने किया याद। रांची में भाजपा एसटी मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए देश भर में संकुल विकास परिसर योजना पर होगा काम। कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया एसओपी। राज्यों को त्योहारी मौसम के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह। और रांची में रिसालदार बाबा के सालाना उर्स मुबारक पर अकीदमंदों का पहुंचना जारी। मुख्यमंत्री ने की चादर पोशी, सुहागिनों ने रखा करवा चौथ का व्रत।